और अब सर्वश्रेष्ठ सोशल मीडिया क्रिएटर, सर्वश्रेष्ठ सोशल मीडिया क्रिएटर, इन्हें 51,000 पुरस्कार राशि से सम्मानित किया जा रहा है। BUC ऑडियो, यहाँ से राजीव यादव, BUC ऑडियो के। दिव्य सज्जनों, एक बार सभी के लिए, सभी पुरस्कार विजेताओं के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। और इसी तरह से ये इग्नाइटेड माइंड्स इन सॉल्यूशंस को प्रोवाइड करते आएँ और हमारे देश और प्रदेश की उन्नति में अपना योगदान दें। और मुख्यमंत्री जी से अब मैं पुनः निवेदन करती हूँ कि आशय पत्र वह फिर से सिद्धगुवा तहसील व ज़िला सागर की जो 13,552 हेक्टेयर भूमि पर फर्नीचर क्लस्टर बनाया जा रहा है, उसकी तरफ यहाँ पर 10 इकाइयाँ लगाई जाएंगी। मंच पर आमंत्रित हैं श्री दिनेश भाई पटेल जी, SPV के संचालक। श्री दिनेश भाई पटेल जी, SPV के संचालक, यह आशय पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी से लेते हुए। इन्हें बहुत बहुत मुबारकबाद। देवी सज्जनों, जैसे कि आप जानते होंगे, हमारे जनसंपर्क विभाग द्वारा एक पत्रिका प्रकाशित की जाती है, मध्य प्रदेश संदेश पत्रिका, जो अभी तक हिंदी में प्रकाशित होती आई है, पर अब इसकी आउटरीच को और बढ़ाते हुए अंग्रेज़ी में भी इसे प्रकाशित किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करती हूँ कि प्रथम अंग्रेज़ी संस्करण का वह विमोचन करें। और मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ श्री सुदाम खाड़े जी को। उनसे निवेदन है इस पत्रिका के विमोचन में हमारे साथ मंच पर आएं। देवी सज्जनों, सरकार और जनता के बीच सेतु का काम करने वाली ये पत्रिका अब अंग्रेज़ी में भी उपलब्ध होगी। इसके प्रथम संस्करण में मुख्य रूप से माननीय राष्ट्रपति जी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के मध्य प्रदेश के दौरे की महत्वपूर्ण झलकियाँ, साथ साथ स्वच्छता के प्रति उनके विचारों से पाठक अवगत होंगे। इसके साथ मध्य प्रदेश में बने देश के पहले जनमन आवास की सफलता की कहानी भी पाठकों को आकर्षित करेगी। साथ ही रतलाम के CM राइस स्कूल से मिले पुरस्कार के बारे में भी इसमें जानकारी दी गई है। इस अंक में सागर तहसील से सुशासन के बारे में भी चर्चा की गई है। और अब हमारे मध्य प्रदेश सरकार के प्रमुख नेतागण के विचारों को और उनके मार्गदर्शन को आमंत्रित करते हैं। और मैं आमंत्रित करती हूँ श्री चैतन्य कश्यप जी को, हमारे सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री। सागर इंडस्ट्रियल समिट में आज हमारे बीच उपस्थित हमारे मध्य प्रदेश के दूरदृष्टा युवा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, आपके ही क्षेत्र में लगातार सक्रिय रहने वाले खजुराहो के सांसद विष्णुदत्त शर्मा जी, सागर क्षेत्र से हमारे मंत्री साथी गोविंद सिंह राजपूत जी, श्री दिलीप जी, क्षेत्र के हमारे वरिष्ठ नेता गोपाल भार्गव जी, भूपेंद्र सिंह जी, श्री शैलेंद्र जी, हमारी सांसद लता वानखेड़े जी,
एवं मंचासीन अन्य सभी मंत्रीगण के साथ ही विधायकगण तथा सबसे महत्वपूर्ण मंच पर उपस्थित वे समस्त उद्योगपति और आज के इस मंच पर एक बहुत बड़ी संख्या जो उद्योगपतियों की है वह संख्या मध्य प्रदेश के उद्योगपति की है जो मध्य प्रदेश के नाम को पूरे देश में रोशन कर रहे हैं। मैं आज उन सबका यहाँ बहुत स्वागत व अभिनंदन करता हूँ तथा यहाँ हमारे बीच उपस्थित सागर बुंदेलखंड क्षेत्र के समस्त युवा उद्यमी भी हैं जो वर्तमान में काम कर रहे हैं इस क्षेत्र में, वो उद्यमी भी हैं। और यह समिट आपने और हमने अभी आपने 1.5-2 घंटे में समझा होगा। कई चीज़ें आप लोगों के लिए पांचों हमारे प्रशासन के अधिकारियों ने जो मध्य प्रदेश के बारे में एक दृष्टिकोण दिया, जो नीतियां दी हैं और जो संभावनाएं बताई हैं, परंतु यह समिट एक अपने आप में एक अलग उदाहरण है। रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव, यह दृष्टि हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने मुख्यमंत्री बनने के तत्काल बाद उज्जैन से इसे प्रारंभ करा। यह एक नई दृष्टि है, एक नया सोच है और नया विजन मध्य प्रदेश के लिए है कि हम किस तरीके से आगे तो बढ़े, परंतु हमारे मध्य प्रदेश के युवा उद्यमियों को साथ में लेकर के कैसे जाए, ये उसका बहुत बड़ा उपक्रम है। क्योंकि आज यहाँ जो हमारे बीच इतनी बड़ी संख्या में बुंदेलखंड क्षेत्र के उद्यमी विराजित है और कई युवा साथी भी यहाँ पर हैं, मुझे पूर्ण भरोसा है जो दिन भर के सत्र आयोजित किए गए हैं, विभिन्न बात के प्रेजेंटेशन अपनी जगह है, परंतु इस समिट में अलग अलग कॉन्क्लेव के अलग अलग सत्रों में जो नई संभावनाएं, नए अवसर क्या क्या हैं और उन अवसरों के बारे में आपको बताया। और लघु व मध्यम उद्योगों के कई हमारे साथी यहाँ पर, मैं कल शाम से आ गया था, मैंने देखा कि एक नया उत्साह इस क्षेत्र में बना है। बड़े उद्योगों का आना, बड़े उद्योगों को लगाना, यह एक राष्ट्र के लिए व प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण है, परंतु लघु व मध्यम उद्योगों की वृद्धि करके हमारे क्षेत्र के एक विकास की नई अवधारणा कि हर क्षेत्र में विकास हो, और यही कल्पना लेकर के हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव करे और हमारे उद्योगपति बंधु ने तो ये कहा भी है, बड़ा स्पष्ट तौर पर आज उन्होंने उल्लेखित करा कि पूरे देश के अंदर इस तरीके की संभागीय स्तर पर उद्योगों के बढ़ावे के लिए, हमारे उद्यमियों को बढ़ावे के लिए इस तरीके की समिट न तो पहले हुई है और न सफल हो पाई। सफलता के पीछे एक दर्शन लगता है, सफलता के पीछे समर्पण लगता है, और वह समर्पण हमारे मुख्यमंत्री जी ने बैठते ही, मुख्यमंत्री बनते ही इस कार्य को प्रारंभ करा कि कृषि के क्षेत्र में हम काफ़ी आगे बढ़ते जा रहे हैं। सिंचाई की कई योजनाएं, उनकी चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु नए नए उद्यम, और वे हमेशा उल्लेख करते हैं कि हमारे जिले स्तर पर भी कई हमारे व्यापारी बंधु और नए युवा ऐसे हैं। बुंदेलखंड के प्रबुद्ध नागरिकों की तरफ से आज का दिन हमारे लिए बहुत गौरव का दिन है। मुख्यमंत्री जी, मैं आज अपने इस बुंदेलखंड की धरती पर, ये जो अपना मध्य प्रदेश है, आपने बुंदेलखंड को अपने विकास के एजेंडे में लेकर एक महत्वपूर्ण कदम इस मध्य प्रदेश के अंदर जो उठाया है, रीजनल कॉन्क्लेव के माध्यम से आपने सभी संभाग स्तरों पर मध्य प्रदेश का संपूर्ण विकास कैसे होगा, मैं ऐसा मानता हूं कि ये जो आपका विजन है, ये विजन ही आज संपूर्ण मध्य प्रदेश, केवल कोई एक क्षेत्र नहीं कि हमने कोई एक स्थान पर जो लगातार विकास के गतिमान तौर पर वो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों को भी, जिसमें बुंदेलखंड सबसे ज्यादा उन संभावनाओं को तलाश रहा था, मैं आज पूरे बुंदेलखंड के जनता की ओर से, क्योंकि बुंदेलखंड की जनता ने हमें बहुत आशीर्वाद दिया है और मुझे ऐसा लगता है कि बुंदेलखंड की जनता ने इतना प्रचंड आशीर्वाद दिया है
तो मुख्यमंत्री जी आपने उस प्रचंड आशीर्वाद को अपने एजेंडे में लेकर के बुंदेलखंड के विकास के लिए प्रतिबद्धित होकर आज ये जो रीजनल कॉन्क्लेव है, ये बुंदेलखंड के विकास को हम सब मिलकर के आगे ले जाने का प्रयास करेंगे। इसलिए आज ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां खनिज भी है, यहां टूरिज्म भी है, यहां पर हम देखते हैं कि अलग अलग प्रकार से कई प्रकार की संभावनाएं बुंदेलखंड के क्षेत्र में हैं। यहां डायमंड भी है। मैं तो अभी देखता हूं कि पन्ना के अंदर अभी नेचुरल गैस भी आ गया है। और इस पूरे बुंदेलखंड के क्षेत्र में जब हम देखते हैं कि रॉ मटेरियल हमारे पास इतना है जो सर्वाधिक देश को विकास में अपनी भूमिका निभाता है, निभा सकता है, लेकिन आज इतने उद्योगपतियों को और लोकेलिटी के हमारे उन सब लोगों को जो यूथ एंटरप्रेन्योर भी हैं, ऐसे हमारे लोग हैं जो काम की अपॉर्चुनिटी तलाश रहे हैं, लेकिन आज उनको जो अवसर मिला है, ये वास्तव में ही हमारे बुंदेलखंड के लिए बहुत महत्वपूर्ण कदम माननीय मुख्यमंत्री जी आपने उठाया है। अभी हमारी नई सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार जब बनी है, मैं बुंदेलखंड की जनता को ये बताना चाहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी मैंने एक बार बताया है कि सूचना प्रसारण मंत्री ने मुझे शपथ लेने के तत्काल बाद कहा कि खजुराहो हमारा जो वर्ल्ड हेरिटेज है, आइकॉनिक सिटी है, ये आगामी समय में देश के अंदर फिल्म सिटी इस नाते से इस देश के अंदर स्थापित करने का प्रयास हमारी सरकार इस दिशा में कदम उठाने का प्रयास कर रही है। क्योंकि जो अभी फिल्म उद्योग के बारे में बात चल रही थी, मध्य प्रदेश को लोग पसंद कर रहे हैं। खजुराहो एक बड़ा स्थान, इसके बारे में आगे इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप हुआ है, इस नाते से उसके भी प्रयास अपने मध्य प्रदेश के अंदर हो रहे हैं। इसलिए मैं सभी लोगों को, यहाँ मैन पावर भी है, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, यहाँ पर रॉ मटेरियल भी है, प्लानिंग और लोगों को अवसर देने का काम मध्य प्रदेश की सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। मैं पुनः एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी का, हमारी सरकार का और सब लोगों का बहुत हृदय से धन्यवाद करते हुए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि पूरे उद्योगपति जो आए हैं उनका अभिनंदन है। आप एक बार यहाँ काम शुरू करेंगे, आप बुंदेलखंड की आत्मीयता, बुंदेलखंड का जो आत्मीय भाव है, ये जब आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि और विकास यहाँ पर तेज गति के साथ आगे बढ़ेगा। इसी आशा और विश्वास के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद मान्यवर। और देवी सज्जनों, हमारे अगले सम्मानित नेता को बुलाते हुए मुझे ज़्यादा उनके बारे में कहने के लिए नहीं है, क्योंकि उनके द्वारा जो अभूतपूर्व बदलाव, उल्लेखनीय प्रगति मध्य प्रदेश देख रहा है, उसकी जो नई इबारत लिखी जा रही है, वह आप सभी देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। और जैसे कि श्री चैतन्य कश्यप जी ने कहा कि सफलता के पीछे समर्पण है, तो हमारे समर्पित नेता, हमारे प्रगतिशील नेता, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनने के लिए हम सभी इच्छुक हैं। तो आप सभी की तालियों के बीच मैं उन्हें आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर मोहन यादव जी को, हम सभी को संबोधित करने के लिए, अपने विचारों से हमें लाभान्वित करने के लिए, हमारा मार्गदर्शन करने के लिए। कला, संस्कृति, वीरता, धीरता और प्रचुर दोनों तरह की भू संपदा को समेटे यह हमारा आदिकाल से विशेष पूरे देश में स्थान पाया क्षेत्र बुंदेलखंड। इस बुंदेलखंड के सभी लोगों को प्रणाम करता हूं, सबका अभिनंदन करता हूं। मंच पर विराजमान खजुराहो के माननीय यशस्वी सांसद और हमारे भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी शुभंकर अध्यक्ष श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी, मंच पर ही विराजमान माननीय मंत्री गोविंद सिंह जी, माननीय मंत्री चेतन कश्यप जी, हमारे वरिष्ठ नेता अभी चले गए, यहाँ से अभी कोई दिख नहीं रहा, शायद गोपाल भार्गव जी यहीं आसपास ही कैंपस में है, हमारे माननीय भूपेंद्र सिंह जी, माननीय शैलेन जैन जी, हमारे मकरोनिया के सांसद विधायक माननीय प्रदीप लारिया जी, महापौर पर पहले सांसद जी है ना लता वानखेड़े जी,
सागर की सांसद, दमोह के सांसद हमारे लोधी जी, राहुल भाई, इस अवसर पर मौजूद मंच पर ही विराजमान हमारे सारे वरिष्ठ मंत्रीगण भी यहाँ मौजूद है, भाई लखन पटेल जी, धर्मेंद्र लोधी जी, माननीय मंत्री दिलीप जी, इस अवसर पर मंच के सामने बैठे हुए इस क्षेत्र के बुंदेलखंड के अलग अलग माननीय विधायकगण, बीना से श्रीमती निर्मला सप्रे जी, विधायक श्री नितेंद्र सिंह राठौड़ जी, विधायक श्री वीरेंद्र सिंह लोधी जी, विधायक श्री बबलू शुक्ला जी, विधायक अरविंद पटेरिया जी, विधायक अनिल जैन निवाड़ी विधायक जी, राम सिया भारती जी विधायक, श्रीमती उमा खटीक जी विधायक, जिला पंचायत के अध्यक्ष हीरा सिंह जी, हमारे भाजपा के जिला अध्यक्ष गौरव सिरोठिया जी, वृंदावन अहिरवार जी, और सच मानो तो आज का हमारा इस इन्वेस्टर समिट का गौरव बढ़ा रहा है। ये केवल राज्य स्तर का नहीं, राष्ट्रीय स्तर का नहीं, इसका अंतर्राष्ट्रीय मान सम्मान बढ़ा है। हमारे इसी मंच पर मौजूद है थाईलैंड के महावाणिज्य दूत के डॉनविट पुलसावत जी, आपका भी स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उधर से बैठे हैं तीसरे नंबर पे। और मंगोलिया के राजदूत श्रीमान गनबोल्ट जी डम्बजाय, आपका भी स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप मंगोलिया से पधारे हैं। वैसे तो हमारे बीच में यूरोप के भी हैं, ऐसे कई मित्र हैं जो इस आज की हमारी इन्वेस्टर समिट की गौरव और गरिमा के साथ मंच पर विराजमान है, जो सभी प्रकार के व्यापार, व्यवसाय, उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए बैठे हैं। और मंच पर ही स्वनाम धन्य हमारे बीच में ऐसी हस्तियां भी है जिनका मैं परिचय जरूर कराऊंगा और उनको धन्यवाद भी दूंगा। हमारे बीच गीतांजलि ग्रुप के श्रीमान जगदीश चंद्र अग्रवाल जी, जोरदार तालियां बजाएं इनके लिए। आज ही इन्होंने अभी लगभग 3200 से 3500 करोड़ का बड़ा इन्वेस्टमेंट बुंदेलखंड की धरती में, अनिल जी आपके क्षेत्र में निवाड़ी में करने की घोषणा की है। और घोषणा नहीं, सभी प्रकार के क्लियरेंस के साथ आपने कहा दिवाली के पहले 3,500 करोड़ का आप भूमि पूजन कर दो, 1.5 साल में फैक्ट्री बना के चालू कर देंगे, इतनी तैयारी से हमारे बीच। आपने कहा आपके 2 मेडिकल कॉलेज ऑलरेडी जयपुर और उदयपुर में चलते हैं, तो हमने कहा हमारे पीपीपी मॉडल पर टीकमगढ़ का भी निकाला हुआ है। हमने कहा आप जरूर आवेदन करें, हम आपको दिलवाने का प्रयास करेंगे ताकि मेडिकल सेक्टर में भी आप हमारे बीच में पहचान बनाएं। आप इस सभी प्रकार के क्षेत्रों में हमारे साथ जुड़े, ये हमारी इच्छा है। श्री सुधीर अग्रवाल जी, वैसे आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, ये इन्वेस्टर समिट संभागीय स्तर पे अलग अलग क्रमशः होती जा रही है। बीच का चुनाव का कालखंड हटा दें तो लगातार हर इन्वेस्टर समिट से हम ये संभाग में भी बात रख रहे हैं, लेकिन प्रदेश को भी जोड़ रहे हैं। इससे प्रदेश अलग नहीं है, इसलिए प्रदेश के अंदर और संभाग में दोनों जगह। लेकिन इसका एक चक्री क्रम में फायदा क्या हो रहा है? चक्री क्रम में फायदा ये हो रहा है कि सारे अधिकारी, सारी जिम्मेदार, सारी रचनाओं के हमारे सेक्टर के लोग यहाँ हर महीने मिल रहे हैं। जैसे इस महीने, अभी हमारा बीते महीने ग्वालियर में हम थे, ग्वालियर के बाद सागर आए, सागर के बाद रीवा जाने वाले हैं, रीवा के बाद फिर नर्मदापुरम, नर्मदापुरम के बाद दिसंबर में शहडोल में। अर्थात ये क्रम नहीं टूट रहा है। और इसमें हर जगह, जैसे यहाँ सागर में अगर हम आज यहाँ इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, तो आज ही आज में लगभग हमारे पास यहाँ सागर के हिसाब से देखें तो 5,000 करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट के तो अभी सूचना मिल गई है जो हमारे सागर में हो रहा है। लेकिन इसके रीजन में अगर अपन जाएंगे तो 10,000 करोड़ से ज्यादा के कामों की आज ही हमारी यहाँ की व्यापार व्यवसाय की प्रगति रहने वाली है, जिसके आधार पर 10,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। मुझे लगता है ताली वाली तो मिलना चाहिए, छोटी मोटी बात नहीं है। ये हमारे लिए एक तरह से वर्तमान के दौर में, बदलते दौर में, और जैसे कि कहा गया है, मैं वो लिस्ट बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से कोई भी इंडस्ट्रियल समिट जब होती है तो वो किस किस प्रकार से प्रभाव डालती है, ये समूचे बुंदेलखंड के विकास के लिए प्रभाव डालेगी।
और न केवल बुंदेलखंड के विकास के लिए, जब नए उद्योग आते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होता है तो युवाओं को रोजगार मिलता है। बड़े पैमाने पर निवेशक जब आते हैं तो सभी प्रकार की विकास के नए दरवाजे खुलते हैं। उसी के साथ साथ स्थानीय व्यापार को भी प्रोत्साहन मिलता है। एक सेक्टर नहीं, एक इंडस्ट्री आएगी तो होटल वाले, ठेले वाले, बाजार वाले, सभी प्रकार के लोगों को यहां से लेके वहां तक उसका असर आता है। और ये सागर केवल सागर नहीं है, सागर का पूरा हमारा संभागीय क्षेत्र है, ये सब लाभान्वित होने वाले हैं। इसीलिए सागर के सभी जिले, पन्ना में सीमेंट उद्योग, जोरदार अभिनंदन करो। किसको कहते हैं? 1,500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट अकेले पन्ना में होने वाला है। 3,500 करोड़ का निवेश में हमने आपके बीच में बताया है। और अपने बीच छतरपुर, निवाड़ी, टीकमगढ़, पन्ना, दमोह में भी सीमेंट प्लांट। कहाँ है लोधी जी? जोरदार अभिनंदन करो। दमोह में हटा के पास ये पूरा नया बेल्ट हमारा बनने वाला है। और इसी के माध्यम से अगर मैं इसकी लाइन से देखता हूं तो हमारे बीच पैरामाउंट केबल, पैसिफिक मेटा मेटल, तो आपको बता ही दिया, मेटा स्टील का तो जो जगदीश चंद्र अग्रवाल जी दे रहे हैं, लेकिन इंडस्ट्री एंड ट्रेड वेलफेयर एसोसिएशन के माध्यम से बीना में लगभग 100 करोड़ के निवेश से 500 से ज्यादा लोगों को रोजगार दिलाने के लिए रेडीमेड गारमेंट्स की इंडस्ट्री लगने वाली। जोरदार अभिनंदन करो। और बीना तो बदलने वाला है। बीना के अलग अलग प्रकार के हमारे रसायन और उर्वरक के सभी प्रकार के कारखानों के माध्यम से आज ही यहां मध्य भारत की एग्रो प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से 400 करोड़ का इन्वेस्टमेंट और 500 से ज्यादा रोजगार के अवसर